Hi folks, so welcome back. So in this video we are going to cover another company from the cable and wire space, that is KEI Industries. ठीक है. So we have already got Polycab. अब वहाँ पे हम लोग ने इन डेप्थ देखा था कि ये पूरे इंडस्ट्री में भी क्या क्या ह्यूज टेलविंड्स चल रहे हैं. सबका ग्रोथ बहुत ही बढ़िया आ रहा है इन दिस स्पेस, सिमिलर टू वैल्यू रिटेल स्पेस, ज्वेलरी स्पेस, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है. आप अगर लेंडिंग स्पेस को ट्रैक करते हो तो ठीक है. सो KEI का अगर देखूँ क्या करता है, ये भी मैन्युफैक्चर करता है केबल एंड वायर्स. उनका मेनली मेजर जो सेगमेंट है वो लो टेंशन वायर, लो टेंशन केबल्स, हाई टेंशन पावर केबल्स हो गए. वहाँ पे उनका मेजॉरिटी प्रेजेंस है. ठीक है. तो 40% जो आता है उनका लो टेंशन पावर केबल से आता है प्रोडक्ट्स. ठीक है. हाई टेंशन केबल्स कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 19%. आपका हाउसिंग वायर्स हो गए, घर पे जो वायर लगता है, वाइंडिंग वायर्स होते हैं, स्टेनलेस स्टील वायर्स होते हैं, वहाँ पे भी उनका 30-35% प्रेजेंस है. एंड उनका और एक छोटा सेगमेंट है, वेरी स्मॉल सेगमेंट, दैट इज़ उनका EPC वाला सेगमेंट. 2% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वहाँ से. तो EPC होता है आपका इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वाला सेगमेंट. पॉलीकैब का भी हम लोग ने देखा था, उनका भी एक सेगमेंट है, दैट इज़ अराउंड 7-8% कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ से आता है उनका टोटल रेवेन्यू में. इनका भी 2% आता है, तो बहुत कम है. तो मेजरली इनका प्योर इट इज़ अ केबल एंड वायर कंपनी. 98% रेवेन्यू केबल एंड वायर स्पेस से आता है. इनका अगर चैनल मिक्स भी देखो, चैनल मिक्स इज बेसिकली कितना डोमेस्टिक में से कितना रेवेन्यू आता है, रिटेल में से कितना इंस्टीट्यूशंस को भी सप्लाई करता है, एंड एक्सपोर्ट भी करता है. ठीक है. तो डोमेस्टिक इज़ अराउंड, अगर देखो डोमेस्टिक का अगर देखो तो इट इज़ अराउंड 86% उनका रेवेन्यू डोमेस्टिक इंडिया में जो ऑपरेशंस करता है वहाँ से आता है. एक्सपोर्ट इज़ अराउंड 14%. एंड रिटेलर्स आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, उनको सेल करके 51% रेवेन्यू वहाँ से आता है. इंस्टीट्यूशंस लाइक L&T, रिलायंस हो गया, ONGC, HPCL, BPCL, IOCL, फिर कौन से जो भी इंस्टीट्यूशन है, JSW हो गया, जिंदल स्टील हो गया, ये सब को भी डायरेक्टली सप्लाई करता है. ठीक है. तो वहाँ से अराउंड 35% चैनल मिक्स वहाँ से आता है, इनको सप्लाई करता है. एंड एक्सपोर्ट इज अराउंड एज आई टोल्ड 14%. ठीक है. तो ये सेगमेंट में भी अगर पूरा इंडस्ट्री देखो, इट इज़ वैल्यूड एट अराउंड 90,000 करोड़ एट ऑफ एंड ऑफ FY25. ठीक है. तो अभी तक अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास भी हो सकता है. तो वहाँ पे अराउंड पॉलीकैब का मार्केट शेयर इज अराउंड 20%. एंड उनका भी दे आर टारगेटिंग द ग्रोथ ऑफ अराउंड 18-20% फॉर FY26. ठीक है. FY26 के लिए इनका भी गाइडेंस ये है कि डू ग्रो बाय अराउंड 18-19% इन FY26, विच इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ पॉलीकैब. एंड नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, एज उनका अभी इनके पास है ना, क्या प्रॉब्लम हो गया था KEI का, उनके पास डिमांड तो आ रहा था पर उनको केटर करने के लिए इतना ह्यूज डिमांड, उनके पास एक फैसिलिटी नहीं था. तो उन्होंने जो फैसिलिटी बेटा है दैट वुड बी ऑपरेशनल फ्रॉम Q3 ऑफ FY26. ठीक है. जो रेवेन्यू में Q2 से होगा, बट उनका रेवेन्यू इम्पैक्ट, प्रॉपर इम्पैक्ट आ जाएगा फ्रॉम Q3, क्योंकि वो एंड ऑफ Q2 से चालू होने वाला है. ठीक है. एंड ऑफ सितंबर से जो उनका फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट होने वाला है. तो वो नेक्स्ट ईयर FY27 में दे आर टारगेटिंग 20% प्लस ग्रोथ इन टॉप लाइन. ठीक है. तो ये साल अराउंड 18-19% एंड नेक्स्ट ईयर 20% प्लस. ओनली कंपनी दैट इज गाइडिंग 20% प्लस ग्रोथ फॉर FY20 फॉर नेक्स्ट ईयर. ठीक है. FY27 पॉलीकैब का गाइडेंस इज टू ग्रो बाय 18-20% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स. ठीक है. वो भी देखना है. तो अभी इनका ग्रोथ देख लेते हैं. ठीक है. सेल्स में ग्रोथ आया 25%, कि पॉलीकैब का भी 26%. तो 25% इज द बेयर मिनिमम ग्रोथ, जो अच्छे प्लेयर्स जो कर रहे हैं. ठीक है. जो बड़े प्लेयर्स है, 25-26% के आसपास सबका ग्रोथ आ रहा है. EBITDA में ग्रोथ आया 28%, 28% में EBITDA में ग्रोथ आया. एंड पैट में ग्रोथ आया 30%. EBITDA मार्जिन वॉज अराउंड 11.5. लास्ट क्वार्टर था, लास्ट ईयर YY 11.25 था. एंड पैट मार्जिन स्टैंडर्ड 7.56 वर्सेज 7.28 YY. ठीक है. तो ये हो गया उनका नंबर्स. ठीक है. अभी इनका अगर देखो तो केबल एंड वायर स्पेस में ग्रोथ आया अराउंड 32%. ठीक है. यानी EPC वाले में डी ग्रोथ आ गया था 53%. तो ओवरऑल इसलिए नंबर में आप देखो अराउंड 25% के आसपास का ग्रोथ आया है. अभी इनका जो फैसिलिटी जो बिठा रहे हैं वो लोग, दैट वुड बी ऑपरेशनल फ्रॉम Q3 ऑनवर्ड, जो अच्छा इन देयर नंबर्स में आ जाएगा Q3 के आसपास. तो जो स्पेसिफिकली अगर देखो तो कमर्शियल प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ जो लो टेंशन एंड हाई टेंशन केबल्स है वो चालू हो जाएगा फ्रॉम Q3 ऑनवर्ड. एंड वो सनंद में एक फैसिलिटी जो उन्होंने बैठाया है. ठीक है. दैट वुड बी ऑपरेशनल.
एंड ऑल्सो उन्होंने जो बोला है क्या उनका मार्जिन भी आगे जाके इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला EBITDA मार्जिन्स टू बी अराउंड 10.5 टू 11% के आसपास, वो भी अभी मतलब उसके रेंज के ऊपर ही है, तो वो भी अच्छा है कि गाइडेंस के ऊपर है, सस्टेनेबल मार्जिन है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। अभी ये सेक्टर में आप देखो क्या क्या यूज़ हो सकता है। अगर ये केबल्स एंड वायर्स देखूँ तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट टू यूज़ इन रियल एस्टेट, मतलब आपके घर के हाउसिंग के केबल्स में वायर्स में यूज़ होते हैं। फिर आपके देख लो एनर्जी वाले स्पेस में सोलर, रिन्यूएबल पावर डेवलपमेंट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्पेस ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, रेलवेज ले लो, डेटा सेंटर वाले कंपनीज ले लो, वहाँ पे भी मतलब अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। तो ओवरऑल ये प्रॉक्सी प्ले है टू रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स। एंड उन्होंने एज एज देयर उनका एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट जो 14% है, वहाँ पे थोड़ा मार्जिन ज़्यादा मिलता है, तो अराउंड 0.5 to 1% मार्जिन आर बेटर इन एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो केबल एंड वायर, तो वहाँ पे थोड़ा मार्जिन बेटर मिला है कंपेयर टू डोमेस्टिक। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनका एक्सपोर्ट्स जो अभी अराउंड 14% है, दैट टारगेटिंग एक्सपोर्ट विल बिकम अराउंड 17 to 20% इन नेक्स्ट 2 to 3 years, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ 2 न्यू जोग्राफीज वो जा रहे हैं कहाँ पे, यूएस में एंड यूरोप में, ठीक है। यूएस में थोड़ा मिनिमम ही रहेगा क्योंकि वो जो टैरिफ वाला जो अभी सिचुएशन है, बट हाँ 2-3 साल के लिए आगे बोला है, तो 17-20% के आसपास का उनका एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट हो जाएगा। उनका ऑर्डर बुक भी देखूँ तो इट इज़ अराउंड 4,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। उसमें से मेजरली 540 करोड़ जो उनका ईपीसी वाला सेगमेंट है, वहाँ का ऑर्डर बुक है। फिर एक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है, ठीक है, मतलब जहाँ से एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स क्या होता है बेसिकली, जहाँ पे आपका थर्मल प्लांट होगा, ठीक है, कोई भी प्लांट ले लो, जहाँ से वो मतलब बहुत हाई ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जनरेट होता है, इट इज़ गॉन थ्रू द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। उसके बाद जो सब स्टेशन पे आता है वोल्टेज, हाई वोल्टेज, फिर आपके घर तक पहुँचते होता है वो कम वोल्ट्स का हो जाता है, ठीक है। तो मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स जो बोलते हैं बेसिकली, उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो घर पे आपके वायर यूज़ होता है एंड केबल्स आर स्टार्टेड बेसिकली मेजरली यूज आपके जो थर्मल प्लांट है उसके उसके आसपास मेजरली प्रेजेंट होगा, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस केबल्स होते हैं। तो केबल एंड वायर में फ़र्क यही है, केबल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वायर्स, ठीक है। एंड वायर जो होता है वो सिंगल एक कोटिंग आता है आपका, एक पहले आपका स्टील स्टील जो मतलब मेनली तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज़ होता है इन इन आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगा और प्लास्टिक का टू इंसुलेट करने के लिए, तो वो आपका ये वायर हो गया, सिंगल वायर, ठीक है, पतला वायर। उसके बाद अगर आप मेजरली अगर 4-5 अगर ऐसे वायर अगर जनरेट कंबाइन कर लो, तो इट वुड बिकम अ केबल। ऑल्सो उनका एक्सपोर्ट टू यूएस जो है दैट इज़ मिनिमम एंड मोर टूवर्ड्स मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप साइड। एंड ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाला जो सेगमेंट है ना, वहाँ पे वो दे आर वेरी बुलिश एंड दे एक्सपेक्ट दैट वो जो सेगमेंट है दैट वुड बिकम 2x, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाला सेगमेंट है, दैट वुड बिकम 2x इन नेक्स्ट 3 to 5 years। मतलब आप देखो कितना कितना ग्रोथ आ गया, 20-25% का, तो वहाँ से भी ग्रोथ आ गया, ठीक है, अगर CAGR निकालूँ तो भी। एंड हाँ मतलब यही है, मार्जिन भी एक्सपांड होने वाले एज एक्सपोर्ट्स ग्रेजुअली वाले सेगमेंट राइज हो जाएगा। तो अभी इनका वैल्यूएशन थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इनका करंटली मार्केट कैप इज अराउंड 36,000 करोड़ के आसपास एंड FY 2025 का पैट वॉज अराउंड 700 करोड़, ठीक है, 700 करोड़ के आसपास का पैट था। करंटली पी अराउंड 50 के आसपास आता है, ठीक है। अभी अगर 1 ईयर फॉरवर्ड पी भी कैलकुलेट करूँ एंड पैक भी देखेगा, ठीक है, 1 ईयर फॉरवर्ड पी अगर एक्सपेक्ट करो, चलो अभी कितना ग्रोथ है, अराउंड 30%, ठीक है, पैट में ग्रोथ है। एंड वो बोल रहे हैं मार्जिन भी थोड़ा अगर एक्सपोर्ट में बढ़ा रहे हैं तो ग्रेजुअली इंप्रूव तो होएगा ही। तो अज्यूमिंग चलो 30% ही ग्रोथ आता है पैट में, ठीक है। तो उनका पैट कितना हो जाएगा, अगर 700 करोड़ था प्लस 30%, इट वुड बिकम इन FY 2026 इट वुड मोस्टली बी अराउंड 900 करोड़, ठीक है। तो 900 करोड़ के आसपास का पैट फॉर FY 2026 एंड 36,000 का मार्केट कैप। तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी आ जाता है 40 के आसपास। 40 का पी यू आर गेटिंग फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट देयर पैट बाय अर्निंग्स में ग्रोथ आ रहा है 30%। तो पेग रेशियो कितना आ गया, 1.3 टाइम्स के आसपास। एंड FY 27 ऑनवर्ड्स तो दे आर टारगेटिंग द बेस्ट ग्रोथ ऑफ अराउंड 20% प्लस। मतलब सबका अगर देखो इंडस्ट्री में अभी तक के लिए इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर्स, ठीक है। KEI FY 27 के गाइडेंस के ऊपर से बोल रहे हो, ठीक है। पॉलीकैब का गाइडेंस कितना है, 18 to 20% फॉर नेक्स्ट 5 years। RR केबल का होता है 15-17% के आसपास ही होता है। उनका ग्रोथ तो आया 14%, बट उनका ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, ठीक है, तो वो भी देखना पड़ेगा। ऐसा है। और जो छोटे छोटे प्लेयर्स है लाइक पैरामाउंट हो गया, उनका तो टॉप लाइन का ग्रोथ आ रहा है 45-50%, बट उनका मार्जिन भी मतलब मार्जिन आर इम्पैक्टेड। एक तो वो पहले थोड़ा टैक्स पे नहीं, टैक्स बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखो, क्योंकि वो टैक्स पहले उनका पे नहीं कर रहे थे उतना, तो
वो उसके वजह से पैट मार्जिन में रिडक्शन आ रहा है, एंड उनका मार्जिन ओवरऑल थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट में उनका मेजर प्रेजेंस है। वो टैरिफ अभी जो लगा है इसलिए उनको थोड़ा वहाँ पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छा नंबर्स है, गाइडेंस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, एंड वैल्यूएशन अगर विथ रिस्पेक्ट टू पेग विथ रिस्पेक्ट टू अर्निंग्स ग्रोथ, मतलब वही होता है, वही है फॉर्मूला, बट आई ऑल्सो लुक एट पेग विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ, ठीक है। तो अगर 40 का पी है एंड 20% का ग्रोथ है तो पेग 2 आ जाता है, थोड़ा महंगा मुझे लगता है विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ, बट अर्निंग्स ग्रोथ ही हमें देखना है, मेन तो वही है। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। हाँ, थैंक यू।